और मैं कुछ ऐसा यूनिक तरीका आपको मैं बताऊंगा आज, जिससे कि आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन करके आए हो ना, उसमें आपका 4 से 5 नंबर आसानी से बढ़ सकता है। अब ये कहो कि सर ऐसा कैसे हो सकती है, तो जब इस वीडियो को कंप्लीट आप देखोगे ना तो सारी जानकारी मिल जाएगी, है ना। प्यारे साथियों नमस्कार। बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट को लेकर के आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा। तो साथियों होली से पहले पहले आपकी रिजल्ट जारी करने की पूरी प्रक्रिया चालू कर दी गई है। कॉपी की मूल्यांकन यानी कि जांच की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, यानी कि आपकी कॉपी की जांच शुरू हो चुकी है। साथियों पहले ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि भाई साहब आपको इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जाएगा आगे एक सप्ताह के बाद से कि ये हो गया वो हो गया, आप परेशान हो जाओगे रिजल्ट को लेकर के। तो मैं आपको कुछ ऐसा तरीका बताने वाला हूँ और मैं कुछ ऐसा यूनिक तरीका आपको मैं बताऊंगा आज, जिससे कि आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन करके आए हो ना, उसमें आपका 4 से 5 नंबर आसानी से बढ़ सकता है। अब ये कहो कि सर ऐसा कैसे हो सकती है, तो जब इस वीडियो को कंप्लीट आप देखोगे ना तो सारी जानकारी मिल जाएगी, है ना। तो मैं कहूँगा कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों साथियों में शेयर कर दीजिएगा। रिजल्ट कब आएगी, सटीक डेट क्या है, कब जारी किया जाएगा, कैसे चेक होगा, कैसे आपका वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 से 5 नंबर बढ़ सकता है और क्या चीज़ होने वाली है, ये सब कुछ पहले बढ़िया से इत्मीनान से अच्छे तरीके से भाई साहब देखिए, अलग जगह बैठ करके बढ़िया से सोचिएगा समझिएगा जो मैं कहने वाला हूँ। और मैंने कहा कि कुछ लोग आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, आपके पास पैसा लेने के लिए भी फ़ोन आएगा कि मुझे पैसा दे दो मैं तुम्हारा नंबर बढ़वा दूंगा। साथियों ये सारी चीज़ को मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि क्या होता है, क्या सच में पैसा देने से नंबर बढ़ता है या फिर नहीं बढ़ता है। क्योंकि ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो खटाखट से चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से और वीडियो को लाइक कर दो। जो भी मन में आपके अंदर सवाल है वो नीचे कमेंट कर दो। और जो मैं आपको बताने वाला हूं भाई साहब, बिहार बोर्ड ने ये सब कुछ पहले से प्लान करके रख दिया इस वर्ष, ठीक है ना। पहले ऐसा नहीं होता था। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं बात करता हूँ इंटर का, तो कहा जा रहा है इंटर की कॉपी का मूल्यांकन जो है आज से शुरू हो चुकी है और होली से पहले रिजल्ट आपका परिणाम जो है घोषित कर दिया जाएगा। मैट्रिक की बात करते हैं तो बताया गया कक्षा 10वीं का मैट्रिक का जो परीक्षा फल है वो 10 अप्रैल तक जारी कर दिया जाएगा। 10 अप्रैल तक आने का मतलब होता है भाई साहब कि 10 अप्रैल के पहले पहले जारी हो जाएगा। अब आखिरकार ये कब होगा, इंटर में एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो कब से शुरू होने वाली है, ये सारी जानकारी जो कि भाई साहब सटीक आपको मैं देने वाला हूँ। कुछ दिनों के बाद से मुलाकात हो रही है, साथियों बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार होगा, जबरदस्त होगा। मेरी तबीयत स्वस्थ है, मैं ठीक हूँ। सभी बच्चे परेशान थे कि ऐसा ना हो कि मंटू सर को क्या हो गया, भाई साहब आ नहीं रहे हैं, है ना, क्योंकि सर की तबीयत खराब हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे हम लोग के लिए और रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा, क्योंकि जो मैंने बताया था पढ़ा था वो आपके एग्जाम में आया हुआ था। आइए समझाते हैं भाई साहब। अब देखो ये यहाँ पे बिहार बोर्ड द्वारा ये आर्टिकल जो है पेपर में आपके छपी हुई है, इंटर की बात करते हैं तो बिल्कुल आज 24 तारीख या 24 तारीख से जो है इंटर की मूल्यांकन का मतलब होता है कॉपी की जांच की प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है। और ये जो है सिर्फ जो है लगभग 10 दिनों के अंदर अंदर समाप्त कर लिया जाएगा, यानी कि 4 मार्च तक आपकी कॉपी के मूल्यांकन की प्रक्रिया जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन की वो समाप्त कर लिया जाएगा। इसके बाद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसी भी जांच कर लिया जाएगा। ये बिहार बोर्ड की मिली जानकारी के अनुसार मैं बता रहा हूं, यानी कि 4 आपका मार्च जो होगी ना वो आपको 4 से 5 मार्च तक आकर कंप्लीट कर दिया जाएगा सब कुछ प्रक्रिया। उसके बाद से बहुत सारा काम होता है आपका, हर एक सब्जेक्ट का एक जगह आपका मार्क्स करना, उसके बाद से आपका नाम जो है एक जगह चढ़ाना, फिर उसमें टॉपर की कॉपी को जांच करना, फिर दोबारा मूल्यांकन उसकी होती है, फिर उसकी टॉपर वेरिफिकेशन के लिए फ़ोन किया जाता है, फिर बच्चे आते हैं। तो ऐसे करते करते भाई साहब लगभग होली आ जाएंगी। तो होली के पहले पहले बिहार बोर्ड का ये अनुमान है कि मैं रिजल्ट जारी कर दूंगा। इसकी सटीक जो डेट है वो बिहार बोर्ड जो है घोषित कर देगा, वो घोषित सिर्फ 24 घंटे पहले करेगा, है ना। ये ध्यान रखना, अगर इसके पहले कोई भी इंफॉर्मेशन आती है आपको सबसे पहले सबसे सटीक मैं आपको जानकारी दे दूंगा। एक ऐसा तरीका मैं बता रहा हूं कि मैं अगर अवेलेबल उस टाइम पे नहीं रहता हूं और किसी ने गलत खबरें चला दी कि भाई साहब ये हो गया रिजल्ट जारी हो गया, मैं सीधी सी बात कर रहा हूं, आज मैं बता रहा हूं, नोट कर लो, आगे एक सप्ताह के बाद आपको डेली कुछ लोग बोलेंगे कि रिजल्ट आ गया, भाई साहब ये हो गया, ऐसे चेक करो वैसे चेक करो, तमाम ऐसे जानकारियां मिलेंगी, आप परेशान हो जाओगे। कुछ लोग कहेंगे ये हो गया, आप डर जाओगे। तो इसके लिए अगर मैं उपस्थित नहीं हूं, अगर उस समय उस पीरियड में मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, वहां पे जाना, वहां पे सारी डिटेल्स पढ़ लेना और चुपचाप शांत हो जाना, बस सीधी सी बात है, किसी पे बिलीव करने की जरूरत नहीं है ना। तो ध्यान समझना। सर मैं बात करता हूं मैट्रिक के बच्चों का। मैट्रिक के जो बच्चे हैं उनका एग्जाम समझ रहे हो कि अभी समाप्त हो रहा है जस्ट ही। इनका जो है 10 अप्रैल के पहले पहले बोला गया है बिहार बोर्ड द्वारा रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा। अब देख सकते हैं साफ साफ बिहार बोर्ड का ये जो है ना वो शिक्षा विभाग का ये लेटर है, आपका ये नोटिस है, वो नोटिस में साफ साफ कहा गया, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहा हूं, ध्यान से समझना।
अब ये बता रहे सर OFSS पोर्टल खोला जाना है। अब ये बच्चे कहेंगे भाई साहब ये OFSS पोर्टल क्या है? भाई साहब 10वीं के बच्चों के लिए ये जो आप 11th में एडमिशन लेने जा रहे हो, यानी कि इसके बाद 11th में जाओगे, तो भाई साहब आपकी जो एडमिशन होंगी वो OFSS के माध्यम से होगी। इसमें आपको फॉर्म भरा जाएगा और फॉर्म भरने के बाद से आपके मेरिट लिस्ट सूची में नाम आएगा, मेरिट लिस्ट में। अब उस सूची में जब आपका नाम होगा तो ही आपका एडमिशन हो पाएगा। लेकिन बिहार बोर्ड ने एक बात कह दूं कि चेंज कर दिया कुछ नियम इस वर्ष से। उन्होंने कह दिया कि जो कॉलेजों में होती थी एडमिशन वो नहीं, उसी विद्यालय में होंगी, ऐसा बात बिहार बोर्ड ने कही है। अब जो है विद्यालय में ही आपकी एडमिशन होंगी, ये बात का है। उन्होंने कहा कि 10 तारीख तक को आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, 11 अप्रैल तक आपका जो है पोर्टल को खोल दिया जाएगा, यानी कि आप आवेदन कर सकते हो। जब आप फॉर्म को भर दोगे तो इसमें परीक्षा नहीं लिया जाएगा, आपका जो मार्कशीट होगा, जो भी आपका रिजल्ट आया होगा ना, उसी के आधार पे आपको कॉलेज दिया जाएगा। लगभग 20 कॉलेज चुनने को दिया जाता है कि 20 कॉलेज सेलेक्ट कर लो, उसमें से कोई भी कॉलेज आपको बिहार बोर्ड दे सकता है कि आप इसमें आपका एडमिशन होगा, है ना। ये प्रक्रिया जो होगी OFSS को जो पोर्टल है वो बंद कर दिया जाएगा 25 अप्रैल तक, 25 तारीख तक बंद कर दिया जाएगा अप्रैल में। एडमिशन की बात करते हैं, रिजल्ट के बारे में सारी मैं समझा रहा हूं, ध्यान से इत्मीनान से समझना। कारण कि फर्स्ट राउंड का जो आपका होगा, ये आवंटन जो होगा वो विद्यालय स्तर पे जो होगा वो 8 मई को होगा, ठीक है। 8 मई से आपका आवंटन किया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया जो है उसी दिन से स्टार्ट कर दिया जाएगा कि आपकी एडमिशन, भाई साहब अगर आपका मेरिट उसमें नाम आया है तो आप एडमिशन ले सकते हो। देन उसी प्रकार से नामांकन की प्रक्रिया फर्स्ट राउंड के जो 15 तारीख तक खत्म कर लिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से 11वीं में जो बच्चे एडमिशन हो गया उनकी पढ़ाई शुरू कर दिया जाएगा 16 मई से ही। 16 मई से शुरू हो जाएगा। भले ही सेकेंड मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आएगा उनकी वो फॉर्म भरेंगे, फिर उनका लिस्ट आएगा, फिर उनका एडमिशन होगा, तब जाकर के वो लोग अपना पढ़ाई करेंगे। लेकिन पढ़ाई पहले ही चालू कर दिया जाएगा फर्स्ट लिस्ट में ही। तो अगर आपका रिजल्ट अच्छा है, फॉर्म आपने सही से भरा है, तो आपका पहले सूची में ही नाम आ जाएगा सब कुछ। ये ध्यान से समझना। सेकेंड राउंड देख सकते हो 30 जून से चालू होगा। थर्ड राउंड जो है ये सारी चीज मैं डाल देता हूं, बता देता हूं कहां से पढ़ोगे, ठीक। डन। सबसे पहले तो बात ये भाई साहब रिजल्ट को लेकर के, तो देखो पहले मैंने बताई कि रिजल्ट आपको इंटर की जो है होली के पहले जा जाएगी, और आपके जो मैट्रिक की रिजल्ट है वो जो रिजल्ट है वो होली के जस्ट बाद आ जाएगी। यानी कि बोला गया 10 अप्रैल तक का मतलब होता है वैसा पहले 24 अप्रैल को नहीं बोला गया है। काफी बच्चों के मन में ये भ्रम है कि 24 अप्रैल को बोला गया, नहीं भाई साहब, यहां से ध्यान से समझना है। तो 24 अप्रैल तक बोली गई है, तक का मतलब पहले। देन ये बातें हम लोग को क्लियर हो गई। अब चलो आगे बात। सर आपने कहा कि आपका जो है, अगर आपको तरीका बताऊंगा जिससे आपका ऑब्जेक्टिव में 5 से 10 नंबर बढ़ जाएगा। सर ये कौन सी तरीका है, मैं बताता हूं। जो आपने ऑब्जेक्टिव करके आए हो, मैट्रिक हो या फिर इंटर हो, ध्यान से सुनना भाई साहब, और लाइक करके शेयर करना। जितने बच्चे यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, पहले करो, ध्यान से करो, ठीक है। 5 से 7 नंबर हर एक सब्जेक्ट में भी बढ़ सकता है, ये गारंटी है। यानी कि 20 से 30 नंबर बढ़ने की चांस होती है। कैसे सर, ध्यान से समझना। जैसे ही आपकी वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चेक होगा, जांच होगा ना, तो उसका बिहार बोर्ड आंसर की जारी करता है। क्या जारी करता है? आंसर की। इसे ध्यान से समझना। उस आंसर की में आपका जो भी सेट कोड होगा, जैसे समझ लो, मान लो आपका सेट कोड ए है, या किसी बच्चों का सेट कोड भी मिला है, वो मैट्रिक इंटर दोनों बच्चे ध्यान से सुनेंगे पहले, तो वो निकालता है आंसर शीट, कहता है कि भाई साहब इस प्रश्न का आंसर ये होगा, मैं चेक कर रहा हूं, बिहार बोर्ड कहेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप लोग जो है किसी प्रश्न का उत्तर जो है पढ़ के गए हो, ऑप्शन उसका बी सही है, बुक में भी सही है, हमने पढ़ाया है वो भी सही है, लेकिन बिहार बोर्ड ये बी आंसर चेक न करके वो गलती से सी आंसर को चेक कर रहा है। वो चेक कर रहा है, वो कह रहा है कि ऑप्शन नंबर सी सही है। तो जो बच्चे ऑप्शन बी पे टिक किए होंगे, जो बच्चे, उनका तो गलत हो गया, उनका 1 नंबर घट गया। अब इसमें तरीका क्या, ध्यान से समझना। अब जो सी पे टिक किया होगा गलती से, उसका सही हो गया। तो बिहार बोर्ड इसके लिए क्या करता है, एक फॉर्म जारी करता है और कहता है कि आप लोग अपना आपत्ति दर्ज करिए। आप कहिए कि मेरा रोल नंबर इतना है, मेरे को सीट कोड मिला था इतना, मैंने ए या बी या सी, क्वेश्चन नंबर फिजिक्स हो, साइंस हो, जो भी हो, आपका मैथ्स हो, उसमें मेरा क्वेश्चन नंबर मान लो 35 का आंसर जो है वो ए नंबर होगा, और आप बी पे चेक कर रहे हो जो कि गलत है। आप उसको मत चेक करिए, ए नंबर सही है, आप इसको नंबर मेरे को दे दीजिए। समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूं? एक बार और सुनो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन का आंसर आपने पढ़ के गया है ऑप्शन नंबर ए, वो आपने टिक करके भी आया, लेकिन बिहार बोर्ड ने ए के जगह बी पे चेक कर दिया, तो अब तो आपका गलती हो जाएगा। तो बिहार बोर्ड को यह समझाना होगा कि देखो सर, हमने जो आंसर करके आया है वो हमारा सही है, आप गलती चेक कर रहे हो,
आप सही से चेक करो, ये बिहार बोर्ड फॉर्म भरवाता है, तो ये फॉर्म कब आएगी? जब ऑब्जेक्टिव के आंसर की सर जारी होंगी तब। और ये काफी सारे बच्चों को या लाखों बच्चों को पता ही नहीं है इस बात की, जिससे कि हर एक सब्जेक्ट में मैं डंकी की चोट पे कहता हूं कि हर एक सब्जेक्ट में 5 से 6 ऑब्जेक्टिव जो है वो बिहार बोर्ड गलत चेक कर देता है। किताब में सही है, आपने सही बनाई है, बिहार बोर्ड कोई दूसरा ऑप्शन चेक कर देता है। लेकिन मैं इसका भाई साहब मेरे पास सबूत है, सबूत इस बात की है क्योंकि मैं कितने वर्षों से मैं आपके साथ मिलकर जुल के कर रहा हूं, हर साल करता हूं काम। इसमें मैं बात करता हूं सर 2021 में मेरे भाई ने एग्जाम दिया था इंटर की, ठीक है ना, अच्छा खासा परफॉर्मेंस उसने किया, लेकिन उसने क्या किया सर 15 ऐसा ऑब्जेक्टिव था जिसने उन्होंने सही बना के आई थी, लेकिन बिहार बोर्ड ने गलत कर दिया। उसने आपत्ति भी दर्ज किया गया, अब नंबर बढ़ा या नहीं बढ़ा इसकी तो कोई गारंटी नहीं थी, मैंने उसमें थोड़ी सी लीड कर दी थी। तो मैं ये चाहता हूं भाई साहब आप लेट ना करें, और जैसे में वो जानकारी आती है, वो लिस्ट आती है भाई साहब वो ऑब्जेक्टिव की, तो अभी भी क्वेश्चन पेपर जो है ना उसे संभाल करके रखना, प्लीज संभाल के रखना। मैं बताऊंगा कि उस क्वेश्चन पेपर को एक बार जब आंसर शीट जारी होगा ना, मिलाना। देखो काफी सारे टीचर ने बताया कि भाई साहब आपने कि ये बना के आंसर आया हो तब कब का सही आंसर की आपने मिलाया होगा, लेकिन उससे मतलब नहीं रखनी है, क्योंकि बिहार बोर्ड तो कुछ दूसरा आंसर जारी करेगा ना, उससे आपको मैच करना, और वो जो आंसर की होगा वही सटीक होगा, ठीक है। तो अपना अपना क्वेश्चन पेपर भाई साहब संभाल के रखना। अभी आपके पास अभी एग्जाम दे के आया होगा, उसमें टिक नहीं किया तो टिक कर लो कि आपने क्या क्या आंसर टिक करके आया था। अगर ऐसा होता है कि आपने आंसर किया बी, सही है, किताब में भी आपने पढ़ा बी आंसर होगा, लेकिन बिहार बोर्ड ए चेक कर दे रहा है, सी चेक कर रहा है, ऑप्शन डी चेक कर रहा है, तो उसको आपत्ति दर्ज हम करवाएंगे, उसे फॉर्म भर देना, आपका नंबर वो बढ़ जाएगा। नहीं तो भाई साहब एक एक नंबर के लिए हम लोग को पता है यार, हम लोग टीचर हैं, कितनी मेहनत होती है एक एक नंबर के लिए, ये तुम लोग भी जानते हो, तुम लोग पढ़ते हो, तो हम पढ़ाते तो कितने नंबर ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ता है भाई साहब। तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और गलत अफवाहों से भाई साहब बिल्कुल सावधान रहनी है, बिल्कुल सावधान रहनी है। सर मेरे वेबसाइट पे जाना, सर्च करना गूगल पे जाकर के DLS एजुकेशन मंटू सर या DLS एजुकेशन गूगल पे मेरी वेबसाइट आएगी, वहां पे सारी चीजें मिल जाएगी। मैं आपको अभी बता देता हूं कहां जाना बार बार दिन भर में 2 बार 4 बार जब भी फ्री समय हो चेक करते रहना कि वहां पे अपडेट आया है या फिर नहीं आया है। मेरे व्हाट्सएप पे फॉलो जरूर मुझे कर लेना, मैं व्हाट्सएप का लिंक भी दे देता हूं, या फिर मेरे वेबसाइट पे भी जाओगे वहां पे मिल जाएगा, मैं सब कुछ बता देता हूं। साथियों रिजल्ट के बारे में पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए गूगल क्रोम ब्राउजर में आना है, और आने के बाद से सर्च करना है DLS एजुकेशन, जो चैनल का नाम है। जैसे आप सर्च करिएगा आपके सामने आ जाएगा DLS एजुकेशन ऑफिशियल लिख करके या DLS एजुकेशन लिख करके, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से थोड़ा सा नीचे जाना है, ये मेरा वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ पे क्लास 10th के बारे में अपडेट चाहते हैं, क्लास 10th रिजल्ट अपडेट्स, यहाँ पे क्लिक करके क्लास 10th की जानकारी और क्लास 12th के रिजल्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लास 12th पे क्लिक करके 12th की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों सबसे जरूरी बात तो ये है कि आपको व्हाट्सएप से जरूर ज्वाइन हो जाना है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए यानी कि इस पर क्लिक करिए, फॉलो पे आया होगा, फॉलो कर लीजिए व्हाट्सएप चैनल से और जुड़ जाइए साथियों, क्योंकि आपको पता है कि कितनी ज़्यादा जो है गलत खबरें चलेंगी, क्योंकि एक सप्ताह के बाद से मैंने पहले ही भी कह दिया। तो साथियों जल्दी से फटाफट से जुड़ जाइए और अपडेट्स प्राप्त करते रहिए जब तक आपके रिजल्ट जानकारी ना, जब तक मैं कुछ ना कहूं आपको कहीं पे भी कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन पे ध्यान नहीं देनी है, ठीक है साथियों। और आपके मन में कोई भी विचार होगा जरूर बताइएगा, टेलीग्राम से अवश्य जुड़े और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं जल्दी से वीडियो लेके आऊँ, कोई भी वीडियो आपको सही जानकारी सबसे पहले पहुँच सके। ओके साथियों, अगर कोई डाउट है मुझसे जरूर पूछना साथियों, क्योंकि मन की बातों को मन में दबा के रखोगे फिर दिक्कत परेशानी हो सकती है। मैं मिलूंगा आपके साथ और बहुत जल्द नए अंदाज में अगले क्लास की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही धुआंधार तरीके से। लव यू साथियों।